गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 26 एंड 27 ऑफ नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 26 एंड 27 ऑफ नवंबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस को। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डे के साथ। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 25 ऑफ नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जिसमें कि ऑनर किया जाता है मिराबेल सिस्टर्स को। मिराबेल सिस्टर को 1960 में असेसिनेट कर दिया गया था डोमिनिकन रिपब्लिक में अपोज करने के लिए डिक्टेटरशिप को। इस दिन लॉन्च किया जाता है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, जो कि स्टार्ट होता है 25 ऑफ नवंबर से और चलता है 10 दिसंबर तक, यानी ह्यूमन राइट्स डे तक ये जो है मूवमेंट चलता है। 2025 की थीम रहेगी यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, जो कि फोकस करती है साइबर स्टॉकिंग के ऊपर, डॉक्सिंग के ऊपर, डीप फेक के ऊपर, ट्रोलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट के ऊपर इस बार की थीम का फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज संविधान दिवस 2025। तो 26 ऑफ नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया संविधान दिवस, जिसमें कि हम सेलिब्रेट करते हैं एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस बार की थीम रही संविधान दिवस की हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर प्राइड। मेन फंक्शन है जो वो इस बार आयोजित किए गए सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन न्यू दिल्ली में, जिसको कि अटेंड किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लोकसभा स्पीकर और यूनियन मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहे। इस बार हमने 76 एनिवर्सरी ऑब्जर्व की अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको कि फॉर्मली इनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये हमारा संविधान इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। हाईलाइट देख लेते हैं संविधान दिवस की। तो इस दिन मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल जो थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया रीडिंग ऑफ प्रियम्बल में। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है यहाँ पे प्रियम्बल की रीडिंग की गई ड्यूरिंग द सेंट्रल प्रोग्राम। इस दिन यहाँ पर ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीज़ किया गया 9 लैंग्वेजेस में। ये लैंग्वेजेस हैं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और आसामीज़। कॉमेमोरेटिव बुकलेट जिसका टाइटल रहा भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी, इसको भी यहाँ पर अनवील किया गया। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स और लोकल बॉडीज़ ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए इस दिन को ऑनर करने के लिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 2 ईयर्स 11 मंथ और 17 डेज में ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज नेशनल मिल्क डे। सो 26 ऑफ नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल मिल्क डे, जिसमें कि सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेशनल मिल्क डे जो 2021 में हमने सेलिब्रेट किया था, उसमें हमने 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। इस दिन का जो मेन पर्पज़ है वो है प्रमोट करना अवेयरनेस ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन न्यूट्रिशन एंड इकोनॉमी। 2025 की हाईलाइट देखें तो इस दिन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड कन्फर किए गए स्टेक होल्डर्स को डेयरी सेक्टर में। इसके अलावा IVF लैब्स को लॉन्च किया गया धामराड़ गुजरात और हसरघटा कर्नाटका में। वर्ल्ड मिल्क डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली 1 जून को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात करते हैं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया जाना जाता है। इनको आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इंडिया में जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड इनको जो है लार्जेस्ट डेयरी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फादर भी माना जाता है। की रोल इनका जो रहा, की सक्सेस अगर हम देखें तो अमूल ब्रांड इनकी की सक्सेस रही, और इन्होंने जो है इंडिया को जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाया 1998 में, और सरपास कर दिया यहाँ पर इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को। अवार्ड्स इनको दिए गए, रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1963 में दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में दिया गया, पद्म श्री इनको 1965 में और पद्म भूषण 1966 में दिया गया, पद्म विभूषण इनको 1999 में दिया गया था।
अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्लड की और वाइट रिवॉल्यूशन की। ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 1970 को, और इसका जो मेन एम था वो था इंक्रीज करना मिल्क प्रोडक्शन को, रेज करना था रूरल इकोनॉमीज को, और इंश्योर करना था फेयर कंज्यूमर प्राइसेस को। 3 फेजेस में ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन फ्लड इंडिया में। फेज़ 1 रहा 1970 से लेकर 1980 तक, फेज़ 2 रहा 1981 से 1985 तक, और फेज़ 3 रहा 1985 टू 1996। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें ऑपरेशन फ्लड का, तो इससे जो है डबल हो गई थी पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे जो है क्रिएट किया गया सेल्फ सस्टेनिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट की गई, और इंडिया जो है यहाँ पे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया ग्लोबली विद 22% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट। इंडियन डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इंडिया, और ये कंट्रीब्यूट करता है 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और 57% ऑफ एशियाज मिल्क प्रोडक्शन। ग्रोथ अगर हम इंडिया के डेयरी सेक्टर की देखें तो यहाँ पर 17 मिलियन टन जो थी वो ग्रोथ 1951 में थी, जो कि बढ़कर 187.7 मिलियन टन हो गई 2018-19 में। सिग्निफिकेंस अगर देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 80% जो है वो फाइनल मार्केट वैल्यू शेयर करता है ये सेक्टर फार्मर्स के साथ, और इसके अलावा अकाउंट करता है 1/3 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इनकम को। ऑपरेशन जो ये हमारा फ्लड रहा और जो इंडियन डेयरी सेक्टर रहा, इसने यहाँ पर इम्प्रूव किया है लाइवलीहुड्स को, रूरल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट की, न्यूट्रिशन और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन ये लेकर आया इंडिया में। चैलेंजेस ये सेक्टर यहाँ पे फेस करता है, जैसे कि वीक पैकेजिंग हो गई और लेबलिंग सिस्टम हो गया, ये काफ़ी चैलेंज रहता है डेयरी सेक्टर में। इसके अलावा लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, ब्रांड बिल्डिंग इश्यूज रहते हैं, इन एडुकेट कोल्ड चेन और स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे ये सेक्टर फेस करता है। डेयरी सेक्टर और मिल्क से रिलेटेड अगर हम कुछ इनिशिएटिव देखें हमारी कंट्री में, तो गोपाल रत्न अवार्ड यहाँ पे शुरू किए गए हैं, जिसमें कि रिकॉग्नाइज किया जाता है बेस्ट इंडिजिनस कैटल हर्ड को और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। ई गोपाला ऐप लॉन्च की गई है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन डेयरी डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया 2022 में, जिसमें कि बूस्ट किया गया मिल्क प्रोडक्शन को और डबल किया गया फार्मर इनकम को। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी जो है लॉन्च किया गया, जिसमें कि इरेडिकेशन का टारगेट रखा गया है फुट एंड माउथ डिजीज को और ब्रूसेलोसिस को एनिमल्स में। और पशु आधार जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया, जिसमें कि डिजिटल आईडी एनिमल ट्रेसिंग के लिए यहाँ पर दी जाती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2019 में स्टार्ट किया गया, जिसमें कि एस्टेब्लिश किए गए 21 गोकुल ग्राम्स फॉर इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट। Next news is regarding appointment. So Justice Vikram Nath appointed NALSA executive chairman. So 19 नवंबर 2025 को जस्टिस विक्रम नाथ को अपॉइंट किया गया नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, तो अगर बात करें हम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की, तो ये जो है सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं आफ्टर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको इस पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता है। नालसा का रोल रहता है प्रोवाइड करवाना फ्री लीगल एड और इंश्योर करना है एक्सेस टू जस्टिस फॉर पुअर एंड मार्जिनाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जस्टिस नाथ का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं वो 2021 से, फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं वो गुजरात हाई कोर्ट के, और फॉर्मर जज रहे हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, सो जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी अपॉइंटेड SCLSC चेयरमैन। तो 20 नवंबर 2025 को जस्टिस JK माहेश्वरी जो कि सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का रोल अगर हम देखें तो ये प्रोवाइड करता है लीगल एड टू अंडर प्रिविलेज इंडिविजुअल सीकिंग जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जस्टिस माहेश्वरी का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं 2021 से, फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, और फॉर्मर जज रह चुके हैं ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। Next news is from obituary section. So, Viola Ford Fletcher, last witness of Tulsa Race Massacre, dies at 111 year of age. So, 25 नवंबर 2021 को वायोला फोर्ड फेचर, जो कि वाइडली जानी जाती थी मदर फेचर के नाम से, उनकी डेथ हो गई यहाँ पर 111 साल की एज में। उनको जो है लास्ट नॉन लिविंग सर्वाइवर माना जाता था 1921 की तुलसा रेस मैस्कर जो हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। उनकी डेथ के साथ ही यहाँ पर एंड हो गया है यहाँ डायरेक्ट लिविंग कनेक्शन जो था, वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग रेशियल अटैक जो US हिस्ट्री में हुआ था, उसका एंड हो गया उनकी डेथ के साथ ही।
बात करें अगर हम इस मैसकेयर की, तो ये जो मैसकेयर हुआ था, जिसको कि द डे ग्रीनवुड बर्न भी कहा जाता है, ये हुआ था 31 मई और 1 जून 1921 को ग्रीनवुड डिस्ट्रिक्ट, तुलसा, ओक्लाहोमा, जिसको कि ब्लैक वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था। ट्रिगर पॉइंट इसमें रहा, यहाँ पर जो है एक र्यूमर फैल गई थी कि एक जो ब्लैक टीनेजर है उसने असॉल्ट किया है व्हाइट वुमेन को। इस वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी जो है वो नरसंहार स्टार्ट हो गया था। ओवर 300 पीपल इसमें मारे गए थे, 25 जो है ब्लॉक डिस्ट्रॉय कर दिए गए और मोर देन 1000 होम्स और बिजनेसेस को जला दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक जो रेजिडेंट्स थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। उस वक्त जो है फेचर की एज थी 7 ईयर ओल्ड और उन्होंने जो इस डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे फेस किया था 7 ईयर ओल्ड एज में। बात करें अगर फीचर की, तो उन्होंने जो है 2021 में यहाँ पर उन्होंने यूएस कांग्रेस के सामने अर्ज किया था रिकॉग्निशन और यहाँ पे जो जो सर्वाइवर थे और डिसेंडेंट थे इस मैसकेयर के, उनको जस्टिस दिलाने के लिए। और 2023 में उन्होंने को ऑथर किया था अपना मेमोयर डोंट लेट देम बरी माई स्टोरी विद हर ग्रैंडसन, जिसमें कि उन्होंने अपनी जो मेमोरीज थी ग्रीनवुड की बिफोर एंड आफ्टर मैसकेयर, उसको उन्होंने इसमें जो है वो ऑथर किया था। 109 साल की एज में उन्होंने यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था जस्टिस फॉर ग्रीनवुड लॉसूट में और कंटिन्यू अपनी जो डिमांड थी रिपेयरेशन की, उस पर वो डटी रही। वाई हर स्टोरी मैटर, तो उनकी स्टोरी इतना मैटर क्यों कर रही है, उनको हम यहाँ पर इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फेचर की जो लाइफ थी, उन्होंने अपनी लाइफ को टोटली डेडिकेट कर दिया था एंश्योर करने के लिए जो ये तुलसा रेस मैसेकेयर हुआ है, इसको इस हिस्ट्री से इरेज ना किया जाए। 4 डिकेड्स जो ये मैसेकेयर था, ये एब्सेंट रहा था, टेक्स्ट बुक और पब्लिक डिस्क्लोजर इसका नहीं हुआ था और उनकी एडवोकेसी और जो उनका जो एक्टिविज्म था उसकी वजह से ही जो है यहाँ पे जो ये मैसेकेयर था, इसको यहाँ पे हिस्टोरिकल अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस दिलवाया गया फेचर के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़, ली सूनजी लीजेंडरी साउथ कोरियन एक्टर पासेज अवे। सो ली सूनजी जो कि साउथ कोरिया के लीजेंडरी एक्टर है, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 91 25 नवंबर 2025 को। ली सून की अगर हम बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1934 में, ठीक है, सियोल में। और उन्होंने अपनी जो स्टडी की थी वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से की थी। एक्टिंग करियर उन्होंने 1960 में स्टार्ट किया था विद द प्ले बियॉन्ड द हॉरिजॉन। उनका जो करियर था वो 70+ ईयर का रहा था फिल्म, टीवी और थिएटर्स में। और वो जो इंस्पायर रहे थे यूरोपियन क्लासिक्स और ल्योरेंस ओलिवियर हैमलेट से। फेमस उनके कुछ वर्क आ जाते हैं जिसमें कि अनस्टॉपेबल हाई किक, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट, लेट ब्लॉसम उनके कुछ फेमस वर्क रहते हैं। लीगेसी अगर हम देखें तो वो वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉडर्न कोरियन एक्टर रहे और उन्होंने हेल्प किया कोरियन फिल्म, टीवी और थिएटर इंडस्ट्री को शेप करने में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। वो अपने डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और पैशन के लिए जाने जाते थे और मेंटोर थे वो यंग एक्टर्स और उन्होंने अपनी एक्टिंग से इन्फ्लुएंस किया था यंग जनरेशन को। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025। सो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 जो है वो 25 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क सिटी में दिए गए। इसके कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। तो इंडियन अगर हम हाईलाइट देखें तो हम इंडिया की जो फिल्म थी अमर सिंह चमकीला, नेटफ्लिक्स इंडिया, जिसको कि डायरेक्ट किया था इम्तियाज़ अली ने, वो जो यहाँ पे नॉमिनेट हुई थी, ठीक है। वो बेस्ट टीवी मूवी और मिनी स्क्रीन के लिए नॉमिनेट की गई थी। और इसके अलावा वो बेस्ट एक्टर के लिए भी जो है यहाँ पे दिलजीत दोसांझ को चमकीला मूवी में नॉमिनेट किया गया था। बट जो ये मूवी रही, ये अवार्ड जो है यहाँ पे विन नहीं कर पाई। बेस्ट टीवी मूवी और मिनी स्क्रीन सीरीज का अवार्ड दिया गया लॉस्ट बॉय एंड फेरीज यूके को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ओरियोला प्ला यो एडिक्टा स्पेन से, ठीक है। तो इसमें यही अवार्ड हमें थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से जो इंडियन मूवी नॉमिनेट हुई थी उसके रिगार्डिंग ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देखें तो वो दिया गया एना मैक्सवेल मार्टिन को, अंटिल आई किल यू यूके से ये मूवी एक्ट्रेस थी। इसके अलावा बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो है राइवल्स यूनाइटेड किंगडम से दिया गया, यूनाइटेड किंगडम को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड दिया गया लडविग यूनाइटेड किंगडम। ये कुछ कैटेगरीज दी गई जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहती है हमारी जिसके लिए इंडियन मूवी नॉमिनेट हुई थी
बेस्ट टीवी मूवी मिनी सीरीज और बेस्ट एक्टर। नेक्स्ट न्यूज़, वेला अमला सिमाना सेलेक्टेड फॉर लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025। सो तेलुगु स्कॉलर वेला माला सिमाना, जिन्होंने कि 100 प्लस बुक्स को ऑथर किया है, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है प्रेस्टिजियस लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025। तो अवार्ड की डिटेल देख लेते हैं। ये अवार्ड दिया जाएगा वेला माला सिमाना को, फॉर्मर हेड ऑफ तेलुगु डिपार्टमेंट एट आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी जो रह चुकी है। अवार्ड है लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 और इसमें प्राइज मनी दी जाती है ₹2 लाख की। सेरेमनी जो है वो 18 जनवरी 2026 को की जाएगी विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। तो अगर हम सिमाना की बात करें तो वो जो है सेलिब्रेटेड है फॉर हिज प्रोलिफिक कंट्रीब्यूशन टू तेलुगु लिटरेचर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है उन्होंने ऑथर की है मोर देन 100 बुक्स, जो कि कवर करती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, लैंग्वेज स्टडीज़ को, कल्चर ऐसे और क्रिएटिव राइटिंग को। ये जो अवार्ड है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है उनका जो डेडिकेटेड वर्क रहा है प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग तेलुगु लैंग्वेज, कल्चर एंड लिटरेचर ग्लोबली। सिग्निफिकेंस अगर हम सेरेमनी डेट जो जनवरी 18 है उसका देखें, तो ये जो है हर साल ये अवार्ड 18 जनवरी को दिया जाता है, जो कि मार्क करता है यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी ऑफ 2 प्रोमिनेंट फिगर्स, जिसमें एक आ जाते हैं एमिनेंट पोएट हरिवंश राय बच्चन और दूसरे आ जाते हैं फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामा राव। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी यहाँ पे अनाउंस किए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोकनायक फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किए गए, जिसमें कि यहाँ पे 1 लाख कैश प्राइज दिया जाएगा। 4 जो रेसिपिएंट रहेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के, उसमें आ जाते हैं नोरी दत्तात्रेयुडू, जो कि नोटेड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हेल्थ एडवाइज़र हैं। थोटाकुरु प्रसाद, जो कि प्रमोटर हैं तेलुगु लैंग्वेज और कल्चर के। वेमुलुपल्ली राघवेंद्र चौधरी, जो कि रिनोड डॉक्टर हैं। और एरियन उदय एरेटी, जो कि डिप्टी मेयर हैं यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़, फ्रांस ऑनर्स ब्रिटिश इंडियन स्पाई नूर नियाकत खान विद कॉमेमोरेटिव स्टैम्प। तो 23 नवंबर 2025 को फ्रांस का जो फ्रांस पोस्टल सर्विसेज ला पोस्टे ने यहाँ पे इशू किया है कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प इन ऑनर ऑफ नूर इनायत खान, रिकॉग्नाइजिंग हर रोल इन द फ्रेंच रेजिस्टेंस अगेंस्ट नाजी जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 23 नवंबर 2025 को फ्रांस का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ला पोस्टे, उन्होंने यहाँ पे एक कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ की नूर नियाकत खान के ऑनर में, जिनको कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया उनका जो रोल रहा फ्रेंच रेजिस्टेंस जो थी अगेंस्ट नाजी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। नूर नियाकत खान की अगर हम बात करें तो ये डिसेंडेंट रही हैं 18th सेंचुरी जो मैसूर रूलर थे टीपू सुल्तान की, और वो उन्होंने जो है सर्व किया था एज एन अंडर कवर एजेंट, ब्रिटिश एजेंट इन ऑक्यूपाइड फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। इनको जो है ये अवार्ड दिया गया, फ्रेंच रेजिस्टेंस मेडल अवार्ड दिया गया, ठीक है। और जो है यहाँ पे इन्होंने रिसीव किया फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द क्रॉक्सी डी इग्यूरे। पोस्टमसली इनको और ऑनर किया गया था विद द जॉर्ज क्रॉस बाय ब्रिटेन इन 1949। सिग्निफिकेंस अगर हम इस स्टैम्प की देखें तो नूर जो ओनली इंडियन ओरिजिन वुमेन है जिनको की ऑनर दिया गया है फ्रेंच कॉमेमोरेटिव स्टैम्प का। और ये जो स्टैम्प है ये पार्ट है फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस सीरीज सेलिब्रेटिंग हीरोज एंड हीरोइंस जिन्होंने कि नाजी जर्मनी के अगेंस्ट फाइट किया था। इसको जो है नवंबर 2025 में इशू किया गया, जो कि मार्क करता है 80 ईयर्स सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2, ठीक है। तो ये जो है नूर जो है यहाँ पे डजन्स ऑफ रेजिस्टेंट फिगर जो है उनमें से एक है जिनको कि इस जो पोस्टेज स्टैम्प जो है दी जा रही है उसमें से चूज़ किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, RCMS बैंक रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव बैंक। सो 26 नवंबर 2025 को रानी
चन्नामा महिला सहकारी बैंक जिसका कि हेडक्वार्टर बेलगांव कर्नाटका में है, उनको ऑनर किया गया एज द बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक इन द बेलगावी डिस्ट्रिक्ट फॉर 2025। ये जो अवार्ड है ये कन्फर किया गया उनको ड्यूरिंग द 72nd ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेशंस, जो कि हावेरी कर्नाटका में आयोजित की जा रही थी बाय द कर्नाटका स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन बेंगलुरु। चेयरपर्सन प्रीति कोरे ढडवाड़ जो है उन्होंने अवार्ड रिसीव किया, ठीक है ना, आरसीएमएस बैंक की तरफ से। और उनकी लीडरशिप में जो है यहाँ पे बैंक ने एम्पावर किया वुमेन्स को थ्रू टारगेटेड क्रेडिट सर्विसेज, प्रमोट किया फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योर सपोर्ट को, और यहाँ पे स्ट्रेंथ किया उन्होंने इंक्लूसिव बैंकिंग फॉर अंडर सर्व कम्युनिटीज़। ये जो रिकॉग्निशन है यहाँ पे हाईलाइट करता है ग्रोइंग रोल ऑफ वुमेन लेड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, और जो कि शेप कर रहा है हमारी कम्युनिटी को, ठीक है ना, फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। नेशनल रिकॉग्निशन एट द कूप कुंभ 2025 जो आरसीएमएस बैंक है इसने अचीव किया था नेशनल रिकॉग्निशन एट कूप कुंभ 2025, जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था, और इसको इनॉग्रेट किया था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। इसके अलावा जो प्रोफेशनल डायरेक्टर है बीना अचर, उन्होंने यहाँ पे नरेट किया बैंक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम अ रीजनल कोऑपरेटिव टू अ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आरसीएमएस जो बैंक है इसको यहाँ पे प्रेज किया गया, जो इसके बेंचमार्क्स थे, जिसमें आ जाता है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर सर्विसेज, और जो बैंक जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डेमोस्ट्रेट कर रहा है प्रोफेशनली मैनेज कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस है नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी की चेयरमैन जो इसके थे एमिरेट HK पटेल, ठीक है ना, तो उन्होंने जो है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी को यहाँ पे लीड किया था। Next news is from Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh approves creation of 3 new districts. 26 of November 2025 को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट, जिसमें क्या आ जाती है पोलावरम, मरकापुरम और मदनापल्ले, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का नंबर इंक्रीज हो जाता है 26 से लेकर 29 डिस्ट्रिक्ट हो जाती है अब आंध्र प्रदेश में। ये जो मूव है इसको अप्रूव किया गया चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, और इसमें जो इसके अलावा जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 न्यू रेवेन्यू डिविजन्स को और 1 न्यू मंडल को। की डेवलपमेंट अगर हम देखें तो 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट आ जाती है पोलावरम, मार्कापुरम और मदानेपाले, और न्यू रेवेन्यू डिवीजन में आ जाते हैं नकापल्ली, अदंकी, पेलूरी, बनागानेपल्ली, मदाका सारे, ठीक है। तो ये न्यू रेवेन्यू डिवीजन आ जाते हैं। इसके अलावा न्यू मंडल जो है उसमें पेड़ा हरिवनम, जिसको कि क्रिएट किया गया बाइफर्केटिंग अदोनी मंडल इन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट। पर्पस क्या रहा है इस रीऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका जो मेन रिस्ट्रक्चरिंग का जो एम है वो है इंप्रूव करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसिबिलिटी को फॉर रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज, इंश्योर करना है एफिशिएंसी डिलीवरी वेलफेयर स्कीम्स की, और प्रमोट करना है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को, और स्ट्रेंथ करना है लोकल गवर्नेंस एंड कम्युनिटी नीड्स को। नेक्स्ट न्यूज़, आंध्र प्रदेश रोल्स आउट रेथाना मेकोसम टू एम्पावर फार्मर्स। 24 of November 2025 को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनवील किया यहाँ पे मेजर फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम, जिसको कि रेथाना मेकोसम के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कृष्णा बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अच्चेनायडू। जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव जो है रन करेगा 24 नवंबर से स्टार्ट हो गया और चले गए 29 नवंबर तक विद द फॉलो अप वर्कशॉप, जो कि शेड्यूल है 3 दिसंबर को एट फार्मर सर्विस सेंटर। 5 पॉइंट फार्मूला इसका रखा गया है, जो कि एक होलिस्टिक मॉडल रहेगा। ये जो प्रोग्राम है इसको जो है वो 5 पॉइंट फार्मूला के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा एग्रीकल्चर और फार्मर लाइवलीहुड को। इसमें आ जाते हैं वाटर सिक्योरिटी, डिमांड बेस्ड कल्टीवेशन, एग्रीटेक एडॉप्शन, फूड प्रोसेसिंग एक्सपेंशन और कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट सपोर्ट। ये जो फ्रेम है इसका एम है मॉडर्नाइज करना फार्मिंग को, रिड्यूस करना है फाइनेंशियल क्राइसिस और एनहांस करना है रिसाइलेंस अगेंस्ट नेचुरल एंड मार्केट चैलेंजेस।
फाइनेंशियल सपोर्ट और अनाउंसमेंट की अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं 1000 करोड़ इन पास्ट 18 मंथ्स टू डायरेक्टली एड फार्मर्स। इसके अलावा फोकस यहाँ पे रहा है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, स्पेशली कम्युनिटीज़ जो कि वनरेबल हैं साइक्लोन्स के लिए अलोंग द वन 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 1100 कोस्ट लाइन के। नेक्स्ट न्यूज़, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडियन फैसिलिटी। सो 26 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया फैसिलिटी को एट GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क इन हैदराबाद थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सैफ्रान्स का डेडिकेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी है फॉर एडवांस एविएशन प्रोपल्शन इंजन्स। सिग्निफिकेंस अगर हम इस फैसिलिटी का देखें तो फर्स्ट टाइम जो है ये एक ग्लोबल इंजन ओरिजिनल इक्विपमेंट है, ठीक है, और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया है MRO ऑपरेशंस इन इंडिया। जो फैसिलिटी है ये रिप्रेजेंट करती है मेजर स्टेप टूवर्ड सेल्फ रिलायंस इन एविएशन सेक्टर, और जो डेवलपिंग इंडिजिनस MRO कैपेबिलिटीज़ है उसमें जो है आ जाते हैं रिड्यूस करना फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को, क्रिएट करना है हाई वैल्यू जॉब्स को, स्ट्रेंथ करना है सप्लाई चेन रिसाइलेंस और पोजीशन करना है इंडिया को एज अ ग्लोबल एविएशन हब। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इनॉग्रेशन जो है 26 नवंबर को की गई, जो कि हाईलाइट करता है इंडिया का ग्रोइंग एम्फेसाइज ऑन आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा ये जो मूव है ये अलाइन करता है इंडिया का जो लॉन्ग टर्म विजन है बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिड्यूस करना है डिपेंडेंस ऑन ओवरसी फैसिलिटीज फॉर एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसिंग। Next news is from Himachal Pradesh. So, winter session of Himachal Pradesh Legislative Assembly begins at Tapovan. So, 26 of November 2025 को winter session of Himachal Pradesh Legislative Assembly commence हो गया at तपोवन धर्मशाला। ये जो सेशन है ये 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसमें जो है 8 सिटिंग्स जो है इसमें टोटल रहेंगी। एजेंडा और इश्यूज़ की अगर अगर देखें तो 744 क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिसीव हुए हैं, जो कि कवर करते हैं सेंट्रल असिस्टेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, पंचायत इलेक्शन एंड रिलेटेड डिले जो रह हुआ है, मर्जर ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स, इसके अलावा रोड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन और फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इश्यूज रहेंगे। पॉलिटिकल डायनेमिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेशन है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अपोजिशन है उसकी प्लानिंग है यहाँ पे सरकार को घेरने की ऑन डिले इन पंचायत इलेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट चैलेंजेस और राइजिंग जो ड्रग एब्यूज़ है यूथ में, इसके अलावा पुअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और रोड कंडीशन के ऊपर, और ओवरऑल जो लॉ और ऑर्डर सिचुएशन है उसके ऊपर यहाँ पे अपोजिशन सरकार को घेरने की प्लानिंग में है। सेफ्टी प्रिपरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है धर्मशाला को जो डिवाइड किया गया है सेफ्टी पर्पज से 10 सेक्टर्स में और डिप्लॉय किए गए हैं 1100 पुलिस पर्सनल्स और ड्रोन और CCTV सर्विलेंस असेंबली प्रेमिसेस में लगाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़, मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट बैक इन फोकस आफ्टर सुप्रीम कोर्ट नोड। सो मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है। तो 13 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे परमिट किया है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल वाटर कमीशन को टू अप्रेज द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द प्रपोज्ड मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर जो कि कर्नाटका में है। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू अगर हम देखें तो इसकी लोकेशन रहेगी मेकेदातु, जो कि 100 किलोमीटर है बेंगलुरु से, और इसका मतलब है मेकेदातु का मतलब है गॉड स्लीप यानी बकरी की छलांग कन्नड़ लैंग्वेज में। कैपेसिटी अगर हम इस प्रोजेक्ट की देखें तो इसको डिज़ाइन किया गया है टू स्टोर 67.16 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो है 9000 करोड़। हाइड्रो पावर कंपोनेंट जो इसमें प्लान किए गए हैं वो है जनरेशन जो रखी गई है वो है 400 मेगावाट। लीगल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो 2018 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई थी जिसमें कि यहाँ पे कावेरी डिस्प्यूट कर्नाटका जो कावेरी डिस्प्यूट जो था उसमें कर्नाटका के लिए सैंक्शन किया गया था एन एडिशनल 4.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक ऑफ वाटर।
फ्रिक्शन किस वजह से है? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है ना? कर्नाटका यहाँ पे जो है वो आर्ग्यू कर रहा है कि ये जो रिजर्वायर है ये यहाँ पे हेल्प करेगा और मैनेज करेगा वाटर सप्लाई को और जनरेट करेगा क्लीन एनर्जी। तमिलनाडु जो है यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ये जो डाउन स्ट्रीम जो रहेगी वाटर की ये यहाँ पे अफेक्ट करेगी, ठीक है ना? और इंटेंसिफाई करेगी कावेरी रिवर डिस्प्यूट को। Next news, Goa leads in electoral roll digitization, Kerala trails behind. So 24th of November 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिलीज किया है प्रोग्रेस रिपोर्ट फिगर्स फॉर द सेकंड राउंड ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ऑफ द इलेक्टोरल रोल अक्रॉस 12 स्टेट, जो कि SIR जो कि 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में चलाया जा रहा है उसके यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट 24 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई। इस अपडेटेड जो रिवील्ड यहाँ पे जो रिपोर्ट दी गई इसमें जो है बताया गया है कि गोवा ने टॉप किया है लिस्ट को एट 76.89% और केरला जो है यहाँ पे लैग कर रहा है अराउंड 23%। प्रोग्रेस अगर स्नैपशॉट देखें तो यहाँ पे जो है 99.07% ऑफ वोटर फॉर्म कलेक्ट किए गए जो कि कवर करते हैं 50.50 करोड़ वोटर्स को। और डिजिटाइजेशन स्टेटस अगर हम देखें तो 47.35% ऑफ फॉर्म जो है डिजिटाइज यहाँ पे हुए हैं अमाउंटिंग 24.13 करोड़ रिकॉर्ड्स। स्टेट वाइज हाईलाइट देखें तो यहाँ पे गोवा नंबर 1 पे रहा है विद 76.89% जो कि हाईएस्ट है कंट्री में। सेकंड नंबर पे राजस्थान रहा है 72.20%, ठीक है। और केरला जो है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 23% के साथ लोएस्ट रहा है और उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेकंड लोएस्ट रहा है विद 26.6%। इसके अलावा एक्सरसाइज जो अदर स्टेट्स में है वहाँ पे कंडक्ट की जा रही है, जैसे कि स्टेट्स आ जाती है छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। चैलेंजेस क्या क्या फेस किए जा रहे हैं इस SIR फेज़ में? तो इसमें जो है जो BLOs हैं, बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं वो जिसमें कि मोस्टली टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, क्लर्क और फील्ड स्टाफ आ जाते हैं। वो जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इन्यूमरेशन और डिजिटाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो रिपोर्ट जो यहाँ पे आई है उसमें हाईलाइट किया गया है टेक्निकल इश्यूज़ को, यानी कि जो ऐप क्रैश हो जाती है जब फोटो अपलोड किए जाते हैं, वर्कलोड स्ट्रेस यहाँ पे रहता है पर्टिकुलरली ओल्डर और जो लेस टेकी जो BLOs है उनके लिए, और ह्यूमन इम्पैक्ट यहाँ पे देखा गया है, यानी कि जो एग्जॉस्टेशन, प्रोटेस्ट और इवन फैटलिटीज़ जो रहती है वर्क प्रेशर की वो ह्यूमन को यहाँ पे अफेक्ट कर रही हैं इस SIR प्रोग्रेस को। इसके अलावा जो एग्जांपल अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से BLOs जो है स्ट्रगल कर रहे हैं ऐप परफॉर्मेंस से, सीकिंग फैमिली हेल्प और फेस कर रहे हैं यहाँ पे इंटेंस जो सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग है उसको भी यहाँ पे फेस किया जा रहा है BLOs के द्वारा। इम्पोर्टेंस अगर हम SIR एक्सरसाइज की देखें तो ये जो एक डिजिटाइजेशन ड्राइव है जिसका एम है यहाँ पे इम्प्रूव करना है एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी ऑफ वोटर रिकॉर्ड, रिड्यूस करना है डुप्लीकेशन एंड आउटडेटेड जो एंट्रीज है उनको रिड्यूस करना है और एनेबल करना है स्मूथ क्लेम और ऑब्जेक्शन फ्रॉम पब्लिक। इसके अलावा जो ये सपोर्ट कर रहा है ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट इलेक्शन को सपोर्ट करेगा ये SIR जो एक्सरसाइज चली है। की डेट्स अगर हम देखें तो SIR का जो पीरियड रखा गया है वो है 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन 9 दिसंबर को की जाएगी और नेक्स्ट फेज जो है वो क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड जो रहेगा वो ड्राफ्ट रिलीज के बाद जो है वो किया जाएगा। Next news is from Punjab. So Punjab government grants holy city status to 3 तख्त टाउन। सो 25 नवंबर 2025 को पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे पास किया है रेजोल्यूशन ड्यूरिंग अ स्पेशल सेशन जो कि पंजाब असेंबली का चलाया जा रहा था श्री आनंदपुर साहिब में, और यहाँ पे डिक्लेयर किया गया अमृतसर वॉल्ड सिटी, तलवंडी साबो बठिंडा और श्री आनंदपुर साहिब रोपड़ को एज अ हॉली सिटीज़। ये जो डिसीजन है ये लिया गया है 350th जो शहीदी दिवस था 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का, ठीक है ना। तो उनके लिए जो ये बड़े लंबे समय से डिमांड चलाई जा रही थी डिवोटीज़ के द्वारा, इसको फुलफिल यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। प्रोविजंस अगर हम देखें तो रिजोल्यूशन के तो इसके बाद जो है यहाँ पे होली सिटी डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा सेल एंड यूज़ ऑफ मीट, लिक्विड, टोबैको एंड अदर जो इंटॉक्सिकेंट होते हैं होली सिटीज़ में। और इसके अलावा जो यहाँ पे फॉर्मेशन की जाएगी इंटरफेथ कमेटी की जिसमें कि इन्वॉल्व रहेंगे ऑल रिलीजन इंस्टीट्यूशन जो कि एड्रेस करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू दिस टाउन। रिकॉग्निशन ऑफ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेस, ठीक है ना, जो कि हाउस करता है इन 3 ऑफ द 5 तख्त को, ठीक है ना, उनका रिकॉग्निशन यहाँ पे किया जाएगा।
कॉमेमोरेटिव इवेंट देखें तो असेंबली सेशन जो है डेडिकेट किया गया था श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350th जो शहीदी दिवस था। 3 दिन का प्रोग्राम चलाया गया था आनंदपुर साहिब में, ठीक है ना। और जो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिवोटी जो रहे थे अक्रॉस इंडिया और अब्रॉड से यहाँ पे विजिट किया इन्होंने श्री आनंदपुर साहिब को, और यहाँ पे होमेज इन्होंने दिया हिंद दी चादर और शील्ड ऑफ इंडिया श्री गुरु तेग बहादुर जी को। नेक्स्ट न्यूज़, पंजाब टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी इन ऑनर ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। सो 25 नवंबर 2025 को पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान जी, उन्होंने अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी एट श्री आनंदपुर साहिब, जिसका नाम रखा जाएगा आफ्टर 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी। ओकेजन जो अनाउंसमेंट का रहा वो था 3rd एंड कंक्लूडिंग डे ऑफ द इवेंट ऑफ 350th मार्टिरडम डे ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब में। और चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया इस इनिशिएटिव को एज अ बेफिटिंग ट्रिब्यूट टू गुरुज सुप्रीम सेक्रीफाइस। पर्पस क्या है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का, तो ये सर्व करेगी एज अ कैटलिस्ट फॉर एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द लाइफ फिलोसफी और जो सेक्रीफाइसेस हैं गुरु तेग बहादुर जी के, ठीक है ना, उसके लिए एज अ कैटलिस्ट रोल करेगी ये। और इसके अलावा हाईलाइट किया जाएगा गुरु जी की जो टीचिंग्स रही हैं एज अ लाइट हाउस ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी, इंस्पायरिंग जो वैल्यूज़ ऑफ करेज टॉलरेंस और स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ रहेगी उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा एकेडमिक एक्सेलेंस, और प्रिजर्व किया जाएगा यहाँ पे जो है वो सिख हेरिटेज और फिलॉसफी को। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम हरियाणा, सो प्रहलाद जोशी इनॉग्रेट्स पैलेट प्लांट लेस फाउंडेशन फॉर बायोइथेनॉल प्लांट इन हरियाणा। सो 24 नवंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी ने इनॉग्रेट किया पैलेट प्लांट, और यहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा K2 बायोइथेनॉल प्लांट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। पैलेट प्लांट की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी रहेगी 240 टन्स ऑफ पैलेट पर डे, और रॉ मटेरियल इसमें यूज़ किया जाएगा क्रॉप रेजिड्यूज जैसे कि पैडी स्ट्रॉ हो गया, मस्टर्ड स्ट्रॉ हो गया और कॉटन स्टॉक्स हो गई। पर्पस है इसका रिड्यूस करना पोल्यूशन को और कार्बन इमिशन को, और सपोर्ट करना है इंडिया का जो E20 मिशन है और नेट ज़ीरो 270 गोल है। क्रिएट इसमें किए जाएंगे रूरल जॉब्स और एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स फॉर फार्मर्स, और प्रमोट किया जाएगा क्लीन एनर्जी थ्रू बायोमास पैलेट्स फॉर थर्मल पावर को फायरिंग। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो अंडर जो न्यू पॉलिसी है बायोमास एंड म्यूनिसिपल जो वेस्ट होगा उसको को फायर यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है ऑल थर्मल प्लांट्स के लिए। क्रॉप वेस्ट जो कि एक बर्डन रहता था फार्मर्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, अब उसको कन्वर्ट किया जा रहा है प्रॉफिटेबल पैलेट्स में। और ये जो इनिशिएटिव है ये यहाँ पे स्ट्रेंथ कर रहा है सप्लाई चेन रिसाइलेंस और प्रोवाइड करेगा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल कम्युनिटीज़। फाउंडेशन जो ये K2 बायोइथेनॉल प्लांट की है ये मार्क कर रहा है एक स्टेप जो कि लिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग क्रॉप रेजिड्यू इनटू इथेनॉल एंड बायोमास पैलेट, अलाइनिंग विद इंडियाज का जो हमारा मिशन है क्लीन फ्यूल स्ट्रेटेजी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है हरियाणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, इसको यहाँ पे रिशेप किया जाएगा स्टेट डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री के थ्रू। नेक्स्ट न्यूज़, जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स फैसिलिटी अंडर नेशनल क्वांटम मिशन एट IIT बॉम्बे। सो 24 नवंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज़ अंडर नेशनल क्वांटम मिशन एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। जो प्रोजेक्ट है ये कैरी कर रहा है यहाँ पे टोटल आउटले ऑफ ₹720 करोड़, ठीक है। की पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये इंडिया का जो है इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है फर्स्ट कंट्रीज है वर्ल्ड में जो कि लॉन्च कर रही है यहाँ पे नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है ना। जो कंट्रीज़ यहाँ पे लॉन्च कर रही है क्वांटम मिशन उनमें से इंडिया भी एक है यहाँ पर। और जो ये न्यूली इनॉकुरेटेड जो फैसिलिटी है ये एसिलेट करेगी रिसर्च और इनोवेशन को क्वांटम टेक्नोलॉजी में। जो मिशन है इसमें एस्टेब्लिश किया जाएगा 4 थीमेटिक हब्स को, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है डिलीवरी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी इन कमिंग ईयर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, रशियन फिल्म
ट्रांसपेरेंट लैंड्स प्रीमियर एट IFFI गोवा। सो 26 नवंबर को रशियन फिल्म ट्रांसपेरेंट लैंड्स जो है यहाँ पे प्रीमियर किया गया इसको सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड सेक्शन में एट द 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में चल रहा है। फिल्म के बारे में देख लेते हैं तो इसके डायरेक्टर रहे हैं दिमित्री देवियोदेव, प्रोड्यूसर हैं माक्सिम डोब्रो डोब्रोमिस्लोव। स्टोरी लाइन अगर हम देखें तो ये फिल्म जो है इसमें पोर्ट्रेट किया जा रहा है लाइव्स ऑफ 3 एल्डरली मेंस को, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे लास्ट रिमेनिंग रेजिडेंट रहते हैं अबेंडेंट विलेज के, ठीक है। डिस्पाइट फेसिंग डेली हार्डशिप, ये जो स्ट्राइव करते हैं कंटिन्यू लिविंग इन देयर होमलैंड और होल्ड करते हैं ऑन देयर रूट्स एंड डिग्निटी को यहाँ पे ये होल्ड करते हैं। इसके ऊपर ये स्टोरी फिल्म जो है ये जो है यहाँ पे बनाई गई है। रिसेप्शन अगर हम देखें तो स्क्रीनिंग के दौरान IFFI में यहाँ पे फिल्म को जो है वार्म रिस्पॉन्स मिले ऑडियंस से, और जो है यहाँ पर ये जो हाईलाइट करता है जो हमारा फिल्म का इमोशनल डेप्थ और यूनिवर्सल थीम जो है उसको यहाँ पे ये हाईलाइट करता है। नेक्स्ट न्यूज़, विवाह पंचमी सेलिब्रेटेड इन जनकपुर धाम नेपाल। सो 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया विद डिवोशन जो है एंड रिलीजियस इन जनकपुर नेपाल, जो कि यहाँ पे मार्क करता है डिवाइन मैरिज ऑफ लॉर्ड रामा एंड गॉडेस सीता एज डिस्क्राइब्ड इन वैदिक इरा, ठीक है। तो जो ये विवाह पंचमी है इस दिन जो माना जाता है कि जो लॉर्ड राम और जो गॉडेस सीता थी इनका विवाह हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे जनकपुर धाम में। फेस्टिविटीज़ अगर हम देखें तो जनकपुर जो ऑब्जर्व करता है वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन को, जो कि विवाह पंचमी के दिन समाप्त होते हैं। रिचुअल्स परफॉर्म की जाती है ट्रेडिशनल मैनर में सिमिलर टू दोज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द वेडिंग, ठीक है ना। हिंदू फैमिली में जो वेडिंग होती है उस हिसाब से सारे ट्रेडिशन जो है यहाँ पे किए जाते हैं, और यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेयर्स में, पोजेशन में, और कल्चर परफॉर्म प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जाते हैं। जनकपुर जो है ये कैपिटल है मधेशी प्रोविंस नेपाल की, जो कि बिलीव किया जाता है कि ये प्लेस था जहाँ पे गॉडेस सीता ने अपना बचपन बिताया था। इसके अलावा ये यहाँ पे रिगार्ड किया जाता है इसको एज अ सेक्रेड साइट जहाँ पर लॉर्ड राम और सीता माता की जो मैरिज हुई थी, और ये एक सेंट्रल लोकेशन रहती है विवाह पंचमी ऑब्जर्वेंस की। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया सेंड्स कॉन्टीजेंट टू वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। सो 24 नवंबर 2025 को इंडिया ने ऑफिशियली यहाँ से अपना कॉन्टीजेंट भेजा है वर्ल्ड स्किल एशिया कॉम्पिटिशन 2025 में, जो कि आयोजित किया जाएगा चाइनी ताइपे में फ्रॉम 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट किया जाएगा। पार्टिसिपेंट जो रहेंगे 23 कॉम्पिटिशन्स में 23 कॉम्पिटिटर्स रहेंगे और 21 एक्सपर्ट्स रहेंगे। स्किल कैटेगरी में रिप्रेजेंटेशन रहेगी 21 डिफरेंट स्किल एरियाज़ में, और लीडरशिप अगर हम देखें तो लीड करेगा इस जो ये कॉन्टीजेंट है इसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, और वर्क स्किल इंडिया इम्प्लीमेंटेशन और नॉलेज पार्टनर इसमें रहेगा। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये जो मार्क करता है इंडिया का फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड स्किल एशिया प्लेटफॉर्म, और ये जो इवेंट है ये प्रोवाइड करेगा ग्लोबल स्टेज फॉर इंडियाज यूथ टू शोकेस देयर स्किल अगेंस्ट एशियाज मोस्ट टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट न्यूज़, नेपाल एक्सटेंड्स सपोर्ट फॉर इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो 19 नवंबर 2025 को नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड की जो 67th मीटिंग हुई काठमांडू में, जिसको कि चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की के द्वारा। ये जो मीटिंग है इसमें डिसाइड किया गया कि टू फैसिलिटेट इंडियन कंपनीज इन एग्जीक्यूटिंग मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो जो इंडियन कंपनीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में एग्जीक्यूट कर रही है उनको जो है यहाँ पे जो है इस मीटिंग के दौरान एक्सटेंड किया गया, जिसमें की डिसीजन में आ जाते हैं वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि एक रिजर्वायर बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसको डेवलप किया जा रहा है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। और सर्वे लाइसेंस डेट वाज एक्सटेंडेड, इसके लिए सर्वे और जो लाइसेंस डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप किया जा रहा है सतलुज जल विद्युत निगम इंडिया के द्वारा, अप्रूव किया गया टू प्रोसीड विद द डायरेक्ट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क स्ट्रीमलाइनिंग एग्जीक्यूशन। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये जो डिसीजन है नेपाल के, ये रिफ्लेक्ट करते हैं नेपाल का जो इंटेंट है स्ट्रेंथ करना कोऑपरेशन विद इंडियन पावर कंपनीज। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है टू बूस्ट क्लीन एनर्जी जनरेशन इन हिमालयन नेशन।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम इथोपिया। सो इथोपियाज़ हाईली गोबी वॉल्केनो इरप्शन। सो संडे यानी 23 ऑफ नवंबर 2025 को इथोपिया के हाईली गोबी जो वॉल्केनो था वो यहाँ पे इरप्ट हो गया। ठीक है, ये जो वॉल्केनो था ये अप्रोक्सीमेट जो है 12,000 सालों से डोरमेंट था ये वॉल्केनो, और अब जो है इसमें इरप्शन देखा गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो एशेस थी वो यहाँ पे नोट की गई। अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर जो है वो हाइट एशेस की देखी गई एटमॉस्फेयर में। इससे जो है काफ़ी सारा रीजन अफेक्ट हुआ, जिसमें कि इथोपिया आ जाता है, रेड सी वाली कंट्रीज आ जाती है, मिडल ईस्ट और इंडिया और पाकिस्तान वाला रीजन भी जो है इन एशेस की वजह से इफेक्ट जो है वो रहा है। इंडिया का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इन ये जो प्लूम्स रहेंगी, एशेस प्लूम्स, ये एक्सपेक्ट है कि एंटर कर जाएगी गुजरात में, और इसके अलावा ये स्प्रेड हो सकती है राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बाय द नाइट ऑफ 25 ऑफ नवंबर 2025 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो है एविएशन एडवाइजरी जारी की गई है डीजीसीए के द्वारा। इंडिया में इशू किए गए हैं वार्निंग्स टू एयरलाइंस 25 नवंबर के लिए इशू किए गए, और एयरलाइन जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जो है यहाँ पे मॉनिटर कर रहे रूट्स को। पॉसिबली डिले और डाइवर्जन यहाँ पे की जा सकती है। मुंबई एयरपोर्ट को एडवाइस किया गया है पैसेंजर्स के लिए टू चेक फ्लाइट स्टेटस बिफोर ट्रैवल। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम ऑपरेशन पवन, ऑफिशियली ट्रिब्यूट आफ्टर 38 ईयर्स। सो ऑपरेशन पवन जो कि 1987 से 1990 के बीच में चला था, इसको जो है यहाँ पे 26 ऑफ नवंबर 2025 को रिकॉग्निशन सेरेमनी आयोजित की गई नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में। हिस्टोरिक इवेंट अगर देखें तो फर्स्ट ऑफिशियल आर्मी ट्रिब्यूट जो है वो आफ्टर 38 इसको दिया गया। सो ये एक तरह का हिस्टोरिक इवेंट माना जाएगा। बैकग्राउंड अगर हम देखें ऑपरेशन पवन की, तो ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट ओवरसी मिलिट्री मिशन था, जिसको कि चलाया गया था इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के द्वारा श्रीलंका में। इंडो श्रीलंका अकॉर्ड जो कि 1987 में आया था, इसका एम था स्टोर करना पीस तमिलनाडु मेजोरिटी एरिया में। ऑब्जेक्टिव थे इसका जो था इंडो श्रीलंका अकॉर्ड का, इसका ऑब्जेक्टिव था डिसआर्म करना था मिलिटेंट ग्रुप स्पेशली एलटीटीई को, और स्टेबलाइज करना था यहाँ पे नदर्न एंड सदर्न प्रोविंसेस को। लेकिन इसमें जो है एलटीटीई जो होते हैं वो इस अकॉर्ड को रिजेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है इंटेंस फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज जो होती है वो फेस करती है यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, गोरिल्ला वारफेयर, एब्यूज़ और हॉस्टाइल टेरेन को, और जो है यहाँ पे एक फुल स्केल में जो है यहाँ पे पीस कीपिंग जो स्थापित करने जो फोर्सेस गई थी, यहाँ पे फुल स्केल जो है यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सेक्रीफाइसेस अगर हम देखें तो ओवर 1171 इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, 3500 प्लस जो इंजर हो जाते हैं, और बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे जो होते हैं जो कि यहाँ पे रिट्रीव नहीं किए जाते ड्यू टू ऑपरेशनल चैलेंजेस। फैमिलीज और जो वेटर्न रहते हैं वो उनको जो है कई सालों से जो प्राइवेटली यहाँ पे रिमेंबर करते हैं। हीरोइक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मेजर रामास्वामी परमेश्वरम जो कि परमवीर चक्र रहे, जिनको दिया गया पोस्टथॉमसली 25 नवंबर 1987 को, उन्होंने जो है एक काउंटर अटैक लीड किया था ड्यूरिंग एन एम्ब्यूश, और इसमें किल किया था उन्हें सेवरल मिलिटेंट को डिस्पाइट बीइंग फेटली वुंडेड। ठीक है, फेटली ये वुंडेड थे, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है कई सारे मिलिटेंट्स को 25 नवंबर 1987 को जो है यहाँ पे किल किया था। उनकी ब्रेवरी को जो है यहाँ पे कंसीडर किया गया वन ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट बैटलफील्ड स्टोरीज में, जो है उनकी ये जो ब्रेवरी जो है वो काउंट की जाती है। रिकॉग्निशन आफ्टर 38 ईयर दिया गया 26 नवंबर 2025 को। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ऑफिशियली ऑनर किया मार्टियर्स को एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। इवेंट्स इसमें आ जाते हैं रेथ लेइंग बाय आर्मी चीफ एंड सीनियर लीडर्स, और अटेंडेंस ऑफ वेटर्न एंड फैमिलीज। इसके अलावा फॉर्मल जो एक्नॉलेज किया गया यहाँ पे सेक्रीफाइसेस को। Next news is from Delhi. So Delhi restructuring revenue district to raise from 11 to 13. So ये अनाउंसमेंट 25 नवंबर 2025 को की गई, और अप्रूवल जो है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे दिया गया, और अवेट किया जा रहा है फाइनल असेंट फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो क्या चेंज किया गया, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया 11 से 13, और सब डिवीजन जो थे उनको इंक्रीज़ किया गया 33 से 39। मिनी सेक्टरेट यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक बनाया जाएगा, प्रोवाइडिंग मोस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज अंडर वन रूफ एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर की रीऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट अगर हम देखें तो सदर जोन जो है वो पार्ट बनेगा न्यू ओल्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का। ईस्ट दिल्ली एंड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है यहाँ पे रीनेम की जाएगी
सहादरा साउथ एंड सहादरा नॉर्थ। और साउथ वेस्ट दिल्ली जो है वो कार्व्ड आउट किया जाएगा टू फॉर्म अ न्यू नफजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो डिसेंट्रलाइज करना है गवर्नेंस को, रिड्यूस करना है कंजेशन ऑफिसेज में, और प्रोवाइड करना है क्विकर एंड इजियर एक्सेस टू सर्विसेज लाइक सर्टिफिकेट जिसमें आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशंस एक्सेट्रा इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना है, अलाइन करना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन विद पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लोकल नीड्स। बेनिफिट्स यहाँ पे सिटीजन को फास्टर सर्विसेज और डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी, और जो लेस ट्रैवल और रूटीन गवर्नमेंट वर्क के लिए जो है वो ताकि लोगों को करना पड़े, रिड्यूस किया जाएगा वेटिंग टाइम को और क्राउड को, बेटर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ऑफिशियल्स में किया जाएगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता इनॉग्रेट 70 प्लस आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सो 25 नवंबर 2025 को ही न्यू दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा इनॉग्रेट किए गए 70 प्लस आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगर दिल्ली की अगर हम बात करें तो नियरली 250 सेंटर्स ऑलरेडी फंक्शनिंग है दिल्ली में, और टारगेट है 1000 प्लस सेंटर्स अक्रॉस सिटी जो है यहाँ पे फंक्शनल बनाना। ठीक है, सर्विस इनमें क्या क्या ऑफर की जाएंगी, तो इसमें रेगुलर हेल्थ चेक्स किए जा सकते हैं, फ्री एसेंशियल मेडिसिन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, और ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन विद स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है इनमें आरोग्य मंदिर में प्रोवाइड किए जाएंगे। पर्पज़ क्या है इनिशिएटिव का, स्ट्रेंथ करना है जो प्राइमरी हेल्थ केयर है दिल्ली में, और यहाँ पे जो सर्विसेज है उनको अवेलेबल करना है सिटीजन की एट द लोकल लेवल, और जो डिपेंडेंसी है बिग हॉस्पिटल्स के ऊपर रूटीन केयर के लिए उसको रिड्यूस करना है, मॉडर्नाइज करना है दिल्ली का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को। नेक्स्ट न्यूज, सो गवी एंड यूनिसेफ सिक्योर अफोर्डेबल मलेरिया वैक्सीन डील ऑन 24 नवंबर 2025। गवी जो कि एक वैक्सीन अलायंस है, और यूनिसेफ ने यहाँ पे अनाउंस किया है एक ब्रेक थ्रू प्राइसिंग एग्रीमेंट फॉर R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन, जो कि यहाँ पे ड्रास्टिकली एक्सपेंड करेगी एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी को। ठीक है, और विद मलेरिया जो कि अभी जो है स्टिल जो क्लेमिंग है नियरली 500,000 ऑफ चिल्ड्रन डेथ हर साल जो की क्लेम करता है मलेरिया। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा ओवर 7 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन बाय 2030 की हाईलाइट। अगर हम इस एग्रीमेंट के देखें तो पर डोज जो है रिड्यूस किया गया है यहाँ पे प्राइस को, और यहाँ पे सेविंग की जाएगी अप टू $90 मिलियन की। प्रोक्योरमेंट 30 मिलियन मोर डोजेज यहाँ पे एनेबल किए जाएंगे, और फुल वैक्सीनेशन फॉर 7 मिलियन चिल्ड्रन यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। स्ट्रेंथन किया जाएगा गवी का जो टारगेट है 50 मिलियन चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड बाय 2030, इसको जो यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी इस एग्रीमेंट से। ग्लोबल बर्डन और अर्जेंट नीड अगर हम देखें तो 2023 में 2023 में वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड किए गए थे 263 मिलियन मलेरिया केसेस एंड 597,000 डेथ्स जो है यहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी, 5,97,000 डेथ्स। 95% ऑफ फर्टिलिटीज जो है जो नोट की गई थी अफ्रीका में, मेनली चिल्ड्रन अंडर एज 5। यूनिसेफ और गवी का रोल अगर हम वैक्सीन इक्विटी में देखें तो यूनिसेफ जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन बायर है, डिलीवर करता है अराउंड 3 बिलियन डोजेज एनुअली टू नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन, और जो गवी है ये सपोर्ट करता है ओवर 24 अफ्रीकन कंट्रीज, जो कि अकाउंट करती है 70% ऑफ ग्लोबल मलेरिया बर्डन को। ठीक है ना। इनोवेटिव फाइनेंसिंग थ्रू FFIM देखें तो ये जो डील है इसको जो है यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी इम्यूनाइजेशन जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। ठीक है ना, और ये जो कन्वर्ट करेगी लॉन्ग टर्म जो डोनर जो प्लेज है इनटू इमीडिएट फंडिंग, एनेबल करेगी रैपिड स्केल ऑफ वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट न्यूज, सो सूर्य किरण 19th इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिंस इन पिथौरागढ़। सो 19th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 का कमेंस हो गया है 25 नवंबर 2025 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और ये जो है यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा टिल 8 दिसंबर 2025। जो एनुअल बायलेटरल ड्रिल है इसका एम है स्ट्रेंथ करना ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग को दोनों कंट्रीज के बीच में।
पार्टिसिपेंट अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी के 334 पर्सनल जो है असम रेजिमेंट से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और नेपाल आर्मी से भी 334 पर्सनल जो है देवी दत्ता रेजिमेंट से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर, जिसमें कि जो एक्सरसाइजेज होंगी उनका फोकस रहेगा जंगल वारफेयर और काउंटर टेररिज्म माउंटेनस टेरेन में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, और इसके अलावा मेडिकल एंड इमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड ऑपरेशंस। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ग्राउंड एंड एविएशन मिशन जो है यहाँ पे एक्सरसाइज का फोकस रहने वाला है। एडवांस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में जो है यहाँ पे मॉडर्न जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम आ जाएंगे सर्विलेंस के लिए, ड्रोन बेस्ड ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकनसेंस, इसके अलावा AI एनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट टूल्स रहेंगे, अनमैन्ड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म और आर्म्ड प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें रहेंगे। Next news is from the sports section. So India retained Women's Kabaddi World Cup title in Dhaka. So 25th of November 2025 को इंडियन वुमेन कबड्डी टीम ने यहाँ पे जो है सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप क्राउन जीता है, डिफीटिंग चाइनीज ताइपी इन द फाइनल मैच जो कि प्ले किया गया ढाका बांग्लादेश में। ये जो विक्ट्री है ये यहाँ पे इंडिया की जो डोमिनेंस है स्पोर्ट्स में ये हाईलाइट करती है। यहाँ पे ग्रोइंग जो हमारा कबड्डी जो है पावर हाउस इंडिया का, उसको ये हाईलाइट करता है। जो परफॉर्मेंसेस अगर हम फाइनल में देखें तो जो है यहाँ पे इंडिया ने जो यहाँ पे डिसिप्लिन और डिफेंसिव सेटअप यहाँ पे दिखाया है, और सेकेंड हाफ जो रहा है उसमें टीम ने एक्सीलरेटेड और ऑफेंसिव प्ले यहाँ पे किया है। की प्लेयर्स में कैप्टन रितु नेगी आ जाती है और वाइस कैप्टन पुष्पा राणा आ जाती है, जिन्होंने की यहाँ पे स्टेडी लीडरशिप प्रोवाइड की। पुष्पा की जो शार्प रेड्स थी और डिफेंसिव जो रिसाइलेंस थी, उन्होंने जो यहाँ पे इंडिया की जो स्ट्रेटेजी थी उसको बैलेंस रखा। कोचिंग एंड प्रिपरेशन में देखें तो हेड कोच यहाँ पे तेजस्वी रही और असिस्टेंट कोच यहाँ पे प्रियंका रही, ठीक है ना। सेमीफाइनल में इंडिया ने ईरान को हराया था। नेक्स्ट न्यूज, सो रोहित शर्मा नेम टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो क्रिकेट आइकन जो रोहित शर्मा जी है उनको अपॉइंट किया गया है एज द ऑफिशियल टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, जो कि ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका के द्वारा 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 तक। रोहित शर्मा की सिलेक्शन यहाँ पे की गई है उनके जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है शॉर्ट टेस्ट फॉर्मेट ऑफ गेम्स में। टू टाइम T20 वर्ल्ड कप विनर वो रहे हैं, पार्ट रहे हैं इंडिया की जो विक्टोरियस कैंपेन रहा 2007 और 2024 का। कैप्टेंसी लिगेसी अगर देखें तो उन्होंने लीड किया था इंडिया को 2024 जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। इसके अलावा जो करियर रिकॉर्ड देखें तो 4231 T20 इंटरनेशनल रन इन्होंने बनाए हैं, एवरेज इनकी 32.01 रही और स्ट्राइक रेट 140.89 रहा है। हाईलाइट देखें T20 वर्ल्ड कप जनवरी की तो 2007 में उनका डेब्यू एडिशन था, ठीक है ना। 2024 में जो चैंपियंस ट्रॉफी थी एज कैप्टन टॉप स्कोर रहे वो 257 रन के, और इसके अलावा जो है उन्होंने जो है रोल जो उनका रहेगा एज अ टूर्नामेंट एम्बेसडर। तो रोहित शर्मा जो यहाँ पे प्रमोट करेंगे T20 वर्ल्ड कप को थ्रू कैंपेन्स फैन एंगेजमेंट इनिशिएटिव। उनकी जो प्रेजेंस होगी यहाँ पे बूस्ट करेगी एक्साइटमेंट इन होस्ट नेशन और इंस्पायर करेगी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को एज अ रोल मॉडल। इसके अलावा हाईलाइट करेगी इंडिया की लीडरशिप इन ग्लोबल क्रिकेट। Next news, so 10-year-old British chess prodigy shines at UK Women's Blitz Championship। So बोधना शिवानंदन जो कि एक 10-year-old चेस प्रोडिगी है हैरो नॉर्थ वेस्ट लंदन से, उन्होंने यहाँ पे स्टन कर दिया है चेस वर्ल्ड को विद हर परफॉर्मेंस एट UK वुमेन्स ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो कि रॉयल लेमिंगटन स्पा में खेली जा रही थी। शी वन 8 कॉन्जिक्यूटिव गेम्स अगेंस्ट सीजन्ड अडल्ट कॉम्पिटिटर्स, और इसके अलावा जो है उनकी जो अर्निंग प्लेस जो अमंग टॉप 50 फीमेल ब्लिट्ज प्लेयर जो है वो ग्लोबली उन्होंने अर्न कर लिया है। अचीवमेंट अगर हम देखें तो उन्होंने जो है वॉन किया 8 स्टेट गेम्स को एट UK वुमेन्स ब्लिट्ज चैंपियनशिप, और इसके अलावा जो है उनकी एंट्री हो गई है ग्लोबल टॉप 50 इन वुमेन्स ब्लिट्ज चेस। इसके अलावा जो यंगेस्ट वुमेन इंटरनेशनल मास्टर वो बन गई हैं इस साल।
एट द एज ऑफ 9 अगर देखें तो बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट इंग्लैंड इंटरनेशनली इन एनी स्पोर्ट, एस्पायर टू बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो था 12 साल की एज का रिकॉर्ड था। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। Question number 1 is who inaugurated 70 plus आयुष्मान आरोग्य मंदिर in New Delhi on 25th November? तो किसने इनॉग्रेट किया? दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। Which Ethiopian volcano erupted after 12,000 years, sending ash cloud towards India? तो हाईली गोबी वॉल्केनो, ठीक है, हाईली गोबी वॉल्केनो। Who was appointed executive chairman of NASA in November 2025? तो किसको अपॉइंट किया गया है? जस्टिस विक्रम नाथ को, है ना, जस्टिस विक्रम नाथ को। विच लीजेंडरी साउथ कोरियन एक्टर पास्ट अवे एट एज 91 इन नवंबर 2025? तो ली सून जे। कौन पास्ट अवे हुए हैं, किसकी डेथ हुई है? साउथ कोरियन एक्टर की, ली सून जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द इंडियन आर्मी ऑफिशियली ऑनर ऑपरेशन पवन मार्टियर्स? कितने सालों के बाद इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ऑनर किया है ऑपरेशन पवन मार्टियर्स को? आफ्टर 38 ईयर्स, है ना, ठीक है, ओके, आफ्टर 38 ईयर्स। Delhi's revenue district are set to increase from 11 to how many? 11 to 13 districts. Which Indian film earned 2 nomination at the International Emmy Award 2025? तो कौन सी इंडियन मूवी थी जिसको कि 2 नॉमिनेशंस दिए गए? अमर सिंह चमकीला, है ना, ओके, अमर सिंह चमकीला। Under the Electricity Amendment Bill 2025, which group will continue to get subsidies? Electricity Amendment Bill 2025 अनाउंस किया गया था कैबिनेट के द्वारा, तो उसमें कौन से ग्रुप को सब्सिडी दी जा रही थी? तो फार्मर्स और जो लो इनकम हाउस होल्ड होंगे उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल वर फैसिलिटेटेड फॉर इंडियन कंपनीज? तो वेस्ट सेती, NHPC एंड अरुण 3 SJVN। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप डिजिटाइजेशन इन द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? गोवा ने विद 76.9% डिजिटाइजेशन। व्हाट इज द न्यू प्राइस पर डोज ऑफ द R21 मलेरिया वैक्सीन अंडर द गवी यूनिसेफ डील? तो क्या रहेगी न्यू जो प्राइस ड्रॉप डोज है? $2.99, है ना, $2.99। Which cooperative bank won the best profit making bank award in बेलगवी डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा था? रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द 19th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल एक्सरसाइज सूर्य किरण बिगिन? तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ ये 19th एडिशन? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। Who was appointed tournament ambassador for ICC Men's T20 World Cup? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। Which initiative was launched by Andhra Pradesh on 24th November to support farmers? क्या इनिशिएटिव चलाया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? रेथाना मिकोसम इनिशिएटिव जो है चलाया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट वर अप्रूव्ड इन आंध्र प्रदेश इन नवंबर? कितने न्यू डिस्ट्रिक्ट अप्रूव की गई? 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे अप्रूव की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा, पोलावरम, मरकापुरम और मदनापल्ली। आफ्टर द एडिशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश? तो कितना नंबर हो गया न्यू डिस्ट्रिक्ट को एडिशन करने के बाद, ऐड करने के बाद? 29 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 29 डिस्ट्रिक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAFCUB? फुल फॉर्म क्या है NAFCUB की? तो नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।